हम आए हैं हाफ अ पार्ट देखने के लिए। पेज नंबर 77 पे हैं हम बच्चों। और once there was a king and he was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. Here is what the locker looked like. तो लॉकर था वहाँ पे और हाफ द टर्न, जिसका सेशन का नाम है बच्चों, हम कर रहे हैं 5th स्टैंडर्ड, हमारा 5th लेसन हम कर रहे हैं, जिनका नाम है, किनको याद है, जिनका नाम है हमारा प्यारा सा चैप्टर। किसको याद है? कौन बोलेगा? अभी तक तो अगर क्लास होता तो हल्ला मच जाता। डज इट लुक द सेम? क्या ये सेम दिख रहा है? हम कब पूछते हैं? जब हम प्यारी सी कोई ड्राइंग करते हैं। तो देखिए ये तो प्यारी सी ड्राइंग तो लग रही है यहाँ पे, लेकिन ये तो लॉकर है। अब देखते हैं आगे क्या हाल है। Could it be opened by giving its handle half a turn, another half turn, and the locker would be locked again? तो half turn घुमाना है और लॉक हो जाएगा वो लॉकर। The king would often leave the locker open, thinking it was locked. तो क्या होता था, कभी कभी ऐसा लगता था कि भैया ये ऑन है कि लॉक है, कुछ समझ में नहीं आता था, बट लगता था कि ये लॉक्ड है क्योंकि एक जैसे है, एक तरफा है। डज इट लुक द सेम, है ना, ये सेम ही लगता था। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड। कैन यू गेस द रीज़न? येस, ओपन एंड लॉक, तो सेम ही दिख रहा है, तो सेम हो गया ना। 77. One day his clever daughter gave him an idea which he liked very much. तो उन्होंने ऐसा बोला कि now you never got confused. Can you guess what the idea was? हाँ, मुझे थोड़ा लग तो रहा है पिक्चर देख के। तो the king's daughter asked the king to put a dot on the one of the yellow blades. तो एक डॉट रखिए तो पता चलेगा पापा ये ऑन है या ऑफ है। तो ओपन होगा तो ऊपर डॉट आएगा, लॉक्ड होगा तो नीचे डॉट आएगा। वाह क्या बात है। ये वो अलादीन और 40 चोर जैसा है कि जब चोर लोग आ गए थे, अलादीन उनको चोर को भी चोरी करके वो भाग गए थे, तब चोर लोग आए थे उनको ढूंढने के लिए, तब उन्होंने उनके घर पे मार्क किया था ताकि पता चले। बट उनकी वाइफ इतनी क्लेवर थी बच्चों, वो ही मार्क उन्होंने सबके घर कर दिया। तो पता चला कि अलादीन तो नहीं है, तो वापस चोरों को बड़ी मुश्किल हुई। तो कुछ मार्क करते हैं तो हमें याद आता है। जैसे आज हमने यहाँ तक, सपोज़ यहाँ तक भी हमने पढ़ाई की है पेज की, उसको मार्क किया तो हमें पता चल जाता है कि ये डेट पे हमने पेज नंबर 77 पढ़ा था। तो मार्क करते तो बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों। हमने गो थ्रू किया है वो भी पता चलता है, और आपने जैसे अभी मार्क करवाना है तो वो भी मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अगर आप सुनते हो तो, कि डिफरेंट वर्ड्स है। जैसे ये डिफरेंट है यहाँ पे, तो आपने मार्क किया, मैंने मार्क किया, तो आप भी मार्क कर लीजिए ताकि आप जब पढ़ोगे ये तो अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, हैसल्स नहीं होंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छे से ये वर्ड्स लिख पाओगे। द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स। चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज्ड विद दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे, कितने इनके पास लॉकर्स हैं। देखिए, व्हाट विल यू डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर ईच वन। तो यहाँ भी थोड़ा मार्किंग आप कर सकते हो, राइट, जहाँ पे वो ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा, आपकी जैसी इच्छा हो। सम टर्न, सम आफ्टर हाफ अ टर्न, गेस विच शेप्स बिलो वुड लुक द सेम हाफ अ टर्न। तो हाफ अ टर्न कैसे करोगे, किस में करोगे? द फोकस ऑफ द एक्सरसाइज फॉलोइंग द स्टोरी ऑन द नेक्स्ट पेज इज break the symmetrical of the figures and recreate the symmetry of the same figure। तो सेम फिगर का आपको बनाना है। ये चौरस, लंबचौरस कह रहे ना, और ये सारे शेप्स, ओके। इसमें आ गए स्क्वायर, रेक्टेंगल,
ट्रायंगल, हेक्सागन, ये सारे पेज 78 पे आ गए हैं. डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल? इफ़ येस देन देयर इज़ अ वे टू चेक योर guess. Here's how you can do it. Take any of the shapes and trace its outline on the side on the sheet of the paper. And what else you can do? आप क्या और कर सकते हो बच्चों? और आप क्या कर सकते हो? और अच्छे से इसको लिख सकते हो. जैसे अभी मैंने आपको बताया which of these English words can on behalf of the half of a turn. तो zoom, womb, ये सारे आप उल्टे सीधे भी पढ़ सकते हो वर्ड्स और इसको लिख सकते हो. थिंक ऑफ 2 or 3 digits which look the same ऑन हाफ अ टर्न. तो कैसे आप 6 को 9, 9 को 6 कर सकते हो. 2 डिजिट्स लिए है 11, 3 डिजिट्स लिए 101, 4 डिजिट्स लिए 1001. तो यहाँ तक हमने देखा हमारे 79 पेज पे हमने क्या देखा. तो भैया ये देखा और आगे भी बहुत सारी पैटर्न्स हैं, डिज़ाइंस हैं. तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है ये लिखने के लिए और ड्रॉ करने के लिए. तो आपको बच्चों यहाँ मुझे बताना है कि कौन सी डिज़ाइन आपको बहुत अच्छी लगी. जैसे यहाँ पे दिए है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन द हाफ. तो हाफ इसको अगर टर्न करें तो कैसे दिखेंगे ये पिक्चर्स. तो जैसे इनको हाफ काट लिए तो एक्टिविटी टाइम देखते हैं हाफ काट के कैसे पिक्चर्स दिखते हैं. हैव यू एवर सीन अ विंड मिल? तो व्हाट इज़ द यूज़ फॉर इट? लेट अस मेक अ टॉय विंड मिल. तो कैसे बनाना है हमें तो आता नहीं है, चलो सीखते हैं. टेक अ शीट ऑफ पेपर, होल्ड इट, फोल्ड इट एंड showed it to the picture and cut it. फोल्ड करने के बाद आपको कट करनी है अच्छे से और फिर वो शीट को आप पेपर को रोल करके उसको स्क्वायर टाइप्स बनानी है. और ये बच्चों खेल रहा है, पेज नंबर 80 पे दिया है, वैसे आपको इनको बनाना है और उड़ाना है. तो आई एम श्योर जितनी भी आपको हवा मिलेगी उतना वो खेल पाएगा. तो जैसे ये फोल्ड हो गया, फिर इसको अंदर से फोल्ड करना है. फोल्ड करने के बाद फोल्ड इट अलॉन्ग विद द रेड लाइन्स एंड देन ओपन द फोल्ड एंड ड्रॉ द सर्कल ऑफ द शीट एज शोन इन द पिक्चर. कट अलॉन्ग द रेड लाइन्स एंड टिक अप एंड रीच द सर्कल. द पेपर विल लुक लाइक दिस. टेक अ पिन एंड मेक होल्स ऑन द फ्लोर 4 corners as shown in the picture. Now hold the corners such that all the holes like on the top of the other. Pass the pin through the holes and fix it to the stick. Okay. Then your windmill is ready. Run with it and see how fast it moves. And डज योर विंडमिल लुक द सेम. तो आपका विंडमिल ये करने के बाद आपको क्या करना है, इनको ऐसे अटैच कर देना है. फिर जितनी हवा आएगी उतना आपका विंडमिल दौड़ेगा. डज इट लुक द सेम हाफ और टर्न? तो ये क्या इतना हाफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे 1/4 टर्न्स दिए हुए हैं. डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न? देखिए बिफोर टर्निंग इट टर्न 1/4 टर्न. तो जैसे टर्न हो रहा है ना वैसे वैसे ये घूम रहा है. यहाँ बच्चे की भी आपको पिक्चर्स दिए हैं और फैन जैसे घूमता है बच्चों वैसे ये घूम रहा है 1/4 टर्न. तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ समझना है इनको और ड्रॉ करना है 1/4 टर्न. आपको लगता है कैसे 1/4 टर्न होता है तो प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे. शेप्स एंड वन वुड लुक, तो कैसे लगता है 1/4 टर्न लेने के बाद. तो पुट अ टिक और यहाँ पे पुट अ एक्स टू शेप एंड दे विल लुक द सेम. तो कैसे दिखते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल का शेप दिया है
पेज नंबर 82 पे, तो आगे कौन सा दिया है वो हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शेप्स और आएंगे और आपको पता चलेगा कि कौन सा शेप किधर दिया गया है। तो 82 पेज पे हमको ये शेप दिया है। अब हमने क्या किया है, ट्राई द चेंजेस ऑफ शेप्स इन सच अ वे दैट न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग हाफ अ टर्न। तो हाफ अ टर्न आपको देना है, तो आपको क्या कौन से शेप्स और साइज़ आप लगा सकते हो। पेज नंबर 83 पे आपको ये दिया है। फिर ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक, आपको लुक कैसे करेंगे, तो देखो 1/4 टर्न दिया है, हाफ टर्न दिया है, तो कैसे आपको यहाँ ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया ये 1/4 टर्न दिया है कि हाफ दिया है, कैसे दिया है। जैसे हमने पंखों की परिभाषा में और उनके पिक्चर्स में सीखा है। विच ऑफ द अबाउ शेप्स डू नॉट लुक द सेम, 1/4 विच शेप्स डू नॉट लुक 1/4। तो ये सब एक्सरसाइजेस हम आइडल में भी करेंगे। तो अभी सिर्फ समझ लीजिए कि 1/4 किसको बोलते हैं, 1/3 किसको बोलते हैं, बस। अभी 1/6 टर्न है, कैन यू सी दैट द शेप लुक्स लाइक द सेम ऑन 1/6 ऑफ द पार्ट। तो 1/6 पार्ट को कैसे हम करेंगे, दिखाएंगे, वो दिखाया है। प्रैक्टिस टाइम है बच्चों। तो हमारा ये पेज नंबर यहाँ पे हम ऑलमोस्ट वाइंड अप करेंगे। आपको यहाँ बताना है कि 1/3 कौन सा है, 1/6 कौन सा है। जो आगे के एग्जाम्पल्स हमने दिए देखे हैं, तो उस पर आपको बताना है पेज नंबर 85 पे कि हमने कौन से 1/3 दिया है कि 1/6। आप पेंसिल से कर सकते हो, वापस हम जब करेंगे फेयर वर्क तब आप पेन से कर सकते हो। तो आप इनकरेज हम आपको करना चाहते हैं कि ये फिगर्स आप साइमल्टेनियसली सिमेट्रिकली फाइंड आउट कर सके, ड्रॉ कर सकते, 6 पार्ट्स 6 लाइन्स रोटेशन दिखा सकते हो। और आपको डिस्टिंग्विश होता है कि ये 1/6 है। जैसे आप कैडबरी चॉकलेट लाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 1/6 किसको बोलते हैं, हाफ किसको बोलते हैं, 1/3 किसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ के भली भांति जाननी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं लेके आऊँगी पेज नंबर 86। सो रचना मैम सेइंग बाय बाय टू यू राइट नाउ। नहीं, एक पेज और देख लेते हैं। बाय बाय तो मैं करूँगी नहीं आपको, क्योंकि आप तो हमारे प्यारे से बच्चे हो। तो चलो एक पेज और पढ़ लेते हैं, लास्ट है बट छोटा सा पेज है। तो चलिए बाय बाय नहीं करना है आपको, मुझे आपको लास्ट एक प्यारा सा शेप फुल ऑफ दिखाना है, फुल ऑन है, एकदम मज़ेदार। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स। कौन सा शेप है ये, फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर्स लुक 1/3 टर्न, मेक देम विथ टिक। तो टिक करना है। देखिए, ट्राई द चेंज द शेप बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक सेम ऑन 1/3। तो ड्रॉ करना है आपको जैसे हो वैसे पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, फिर वापस मैं आपको फेयर में करवाऊंगी। तो दिस इज़ रचना मैम सेइंग बाय बाय राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ड्रॉ करना सब शेप्स, 1/4 दिखाना, 1/6 दिखाना, जो अभी तक पढ़ा है वो दिखाना। आए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आइडल लेके आती हूँ आपके साथ और फिर हम मज़ेदार शेप्स करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट मिलेंगे आइडल के सेशन में और उसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे। 6th है जो है बी माई मल्टीपल आल बी योर फैक्टर। तो मल्टीपल्स के बारे में देखेंगे, फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। वो भी बहुत ही उम्दा लेसन है और मज़े करके पढ़ेंगे। बाय फॉर नाउ।